श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत करती हूँ मैं प्रियंका जीवन और अध्यात्म में। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोग के समक्ष लेके आई हूँ एकादशी में तुलसी विवाह कैसे कराते हैं उसके बारे में जानकारी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हम लोग देवउठनी एकादशी कहते हैं और इस दिन जो है भगवान विष्णु का शालिग्राम के रूप में अवतार हुआ था, उसके साथ में तुलसी का विवाह कराया जाता है। इस साल एकादशी 2 दिन पड़ने से तुलसी विवाह और देवउठनी एकादशी की डेट को लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है। लेकिन इस बार की जो एकादशी तिथि है वो 14 नवंबर को सुबह 5:48 से शुरू हो जाएगी, जिस वजह से एकादशी का जो व्रत है वो 14 नवंबर को ही रखा जाएगा। मान्यता अनुसार उदया तिथि की एकादशी का व्रत माना जाता है, तो जो एकादशी है वो 5:48 से शुरू होगी, इस वजह से 14 नवंबर को ही ये व्रत रखा जाएगा। अगर एकादशी तिथि सूर्योदय से पहले लग जाती है तो एकादशी व्रत उसी दिन ही रखा जाता है। इस साल तुलसी विवाह और देवउठनी एकादशी 14 नवंबर रविवार को ही पड़ेगा। एकादशी का जो पारण है वो 15 नवंबर को सोमवार के दिन किया जाएगा और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रवि को तुलसी तोड़ना वर्जित है, लेकिन पूजा अर्चना की जा सकती है। और आइए जानते हैं कि जो तुलसी विवाह है वो कैसे होगा और उसका शुभ मुहूर्त क्या है। हम एकादशी का व्रत करते हैं तो फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके संकल्प करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और भगवान विष्णु के सामने धूप दीप जलाकर उन्हें फल फूल और भोग अर्पित करना चाहिए। और हमारे समाज में ये मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी जरूर अर्पित करनी चाहिए। शाम को विष्णु जी की आराधना करते हुए विष्णु सहस्त्र का पाठ भी करना चाहिए। एकादशी के दिन पूर्व संध्या को व्रती को सिर्फ सात्विक भोजन ही करना चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो 10वीं तिथि को सात्विक भोजन करें और एकादशी के दिन व्रत के दौरान अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अगर आप लोग व्रत रह रहे हो या ना भी रह रहे हो तो भी एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चावल खाना वर्जित होता है। और एकादशी का व्रत खोलने के बाद ब्राह्मणों को द्वादशी के दिन दान जरूर करना चाहिए, यानी कि जब हम पारण करने वाले होते हैं या खाना खाने वाले होते हैं उससे पहले हमें एक ब्राह्मण के लिए खाना निकालकर उसको संकल्प बोलकर रख लेना चाहिए और उस ब्राह्मण को दे देना चाहिए। आप किसी भी ब्राह्मण को दो, कोई भी जो मतलब आपके आसपास हो, किसी को भी दे सकते हो। पर तुलसी विवाह के लिए सब लोग अच्छे से तैयार हो जाएं। इसके बाद जो तुलसी का पौधा वो बीज आंगन में या छत पे या घर के बिल्कुल बीच में रखें और तुलसी के गमले के ऊपर गन्ने का मंडप बनाएं। इसके बाद में तुलसी देवी पर समस्त सुहाग की सामग्री और लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। इसके बाद गमले में शालिग्राम जी को रख दें और शालिग्राम जी पर चावल नहीं चढ़ाते हैं, उन पर तिल चढ़ाया जाता है। तुलसी और शालिग्राम जी पर दूध से भीगी हुई हल्दी लगाएं। गन्ने के मंडप पर भी हल्दी का लेप करें और उसकी पूजा करें। अगर हिंदू धर्म में विवाह के समय बोला जाने वाला मंगलाष्टक आता है तो यह जरूर बोलें, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं। इसके बाद में भगवान जी को मूली, गाजर, बेर, आंवला आदि अर्पित करें और इसके बाद में उनका भोग लगाकर सब लोग आपस में बांट लें। फिर इसके बाद कपूर से आरती करें, नमो नमो तुलसी महारानी वाली। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताएं और अच्छी लगी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग का धन्यवाद।